दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट का लेटेस्ट मिनिमम वेजेस का नोटिफिकेशन ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और यह ऑलरेडी हम लोगों के बीच आ चुका है। यह इफेक्टिव है 1 जनवरी 2022 से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्राइवेट एम्प्लॉय के सैलरी में किस प्रकार से और कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपको नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं चार्ट के माध्यम से कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या मिनिमम वेजेज लेटेस्ट बन के आया है, और मैं आपको लास्ट में एनालिसिस करके भी बताऊंगा कि लास्ट ईयर में जो मिनिमम वेजेज था और अभी जो लेटेस्ट मिनिमम वेजेज है इसमें कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो यह जो मिनिमम वेजेज है यह इफेक्टिव है 1 जनवरी 2022 से और यह वैलिड है टिल 30 जून 2022 तक। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वेरिएबल डियरनेस अलाउंस में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पहले मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट यह है कि महाराष्ट्र का जो मिनिमम वेजेज है वह इफेक्टिव है 1 जनवरी 2022 से और ऑलरेडी आज हम लोग हैं 2 फरवरी 2022, तो 1 मंथ बिफोर ही यह इफेक्टिव हो चुका है। तो जितने भी एम्प्लॉयर हैं उनको जो भी वेरिएबल डीए में बढ़ोतरी हुई है उसको एज ए एरियर के रूप में पे करना पड़ेगा, तभी वो कंप्लाई हो पाएंगे लेबर लॉ के दृष्टिकोण से। और महाराष्ट्र के अंतर्गत एचआरए यानी ह्यूमन रिसोर्स अलाउंस मैंडेटरी है और इसको मिनिमम आपको 5% ऑफ बेसिक प्लस डीए पे करना पड़ेगा, तभी आप नॉन कंप्लायंस होने से बच पाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत अनस्किल्ड कैटेगरी में जोन 1, जोन 2 और जोन 3 के अंतर्गत क्या बन के आया है वेरिएबल डियरनेस अलाउंस लेटेस्ट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो है जितने भी जोन है उन सभी के लिए सेम है 1794 जो लेटेस्ट बन के आया है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिक पर मंथ इस प्रकार से बन के आया है और बेसिक प्लस वेरिएबल डियरनेस अलाउंस को अगर आप ऐड कर देंगे तो टोटल पर मंथ का मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आ जाएगा। अगर आप इसमें 26 से डिवाइड कर देंगे तो आपका टोटल पर डे का मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आ जाएगा और आपको मिनिमम एचआरए इतना पे करना मैंडेटरी है, तभी आप कंप्लाइड हो पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जोन 1, जोन 2 और जोन 3 अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन में शेयर कर दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं ताकि आपको इसके बारे में क्लियर कट जानकारी हो जाए कि आप किस जोन के अंतर्गत आते हैं। तो आप यहाँ पे समझ लीजिएगा कि अनस्किल्ड एम्प्लॉय का जोन 2 का जो मिनिमम वेजेज बन के आया है 11219 है और अनस्किल्ड एम्प्लॉय का जोन 3 का जो मिनिमम वेजेज बन के आया है 10622 रुपीज़ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सेमी स्किल जो क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसके अंतर्गत जोन 1, जोन 2 और जोन 3 का जो मिनिमम वेजेज है टोटल पर मंथ का इस प्रकार से बन के आया है। जोन 1 के अंतर्गत सेमी स्किल का 12650 है, सेमी स्किल्ड के अंतर्गत जोन 2 का जो मिनिमम वेजेज पर मंथ का बन के आया है 12054 है और जोन 3 के अंदर सेमी स्किल्ड का जो मिनिमम वेजेज बन के आया है 11458 है। तो इस मिनिमम वेजेज के आधार पर ही जो लेटेस्ट सीटीसी ब्रेकअप और जो टेक होम में है बनाया जाएगा और इसके अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉय के सैलरी में बढ़ोतरी होगी और आप इसको देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर आप क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जोन 1, जोन 2 और जोन 3 में आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। जोन 1 के अंतर्गत आपका जो मिनिमम वेजेज है पर मंथ का 13426 रुपीज़ बन के आएगा, जोन 2 के अंतर्गत 12830 रुपीज़ और जोन 3 के अंतर्गत आपका 12234 रुपीज़ बन के आएगा। और यहाँ पे आपका टोटल पर डे का मिनिमम वेजेज मैंने यहाँ पे दे दिया है और यहाँ पे एचआरए का। तो इस मिनिमम वेजेज के आधार पर ही 1 जनवरी 2022 से जितने भी स्टैट्यूटरी पेमेंट है उसको रेमिट किया जाएगा, अन्यथा यह नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको इसको फॉलो करना है ताकि आप कंप्लाइड हो सके। तो चलिए मैं आपको अब गैप जो भी है लास्ट ईयर में और इस ईयर में क्या एनालिसिस है, कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अभी जो 1 जनवरी 2022 से जो लेटेस्ट वेरिएबल डियरनेस अलाउंस बन के आया 1794 रुपीज़ है और लास्ट ईयर 1 जुलाई 2021 में जो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस था 1430 रुपीज़ था। तो अगर आप इसको यहाँ पे अगर आप इंक्रीमेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर माइनस कर देते हैं तो पता चलता है कि 364 रुपीज़ का बढ़ोतरी हुई है।
पर मंथ में। तो इसके अकॉर्डिंग ही जितने भी इंक्रीमेंट होंगे उसका बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो इसको इम्प्लीमेंट कीजिए इमीडिएटली, और अगर आप एम्प्लॉई हैं और अगर आपको यह नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल आप अपने एम्प्लॉयर से, अपने एचआर से बात कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप ईमेल आईडी ड्रॉप कर सकते हैं, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो भी महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत काम कर रहे हैं एज ए प्राइवेट एम्प्लॉय के रूप में, और आप लोग इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।